फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने दिखा दिया है कि भारत का युवा अब भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, पेपर लीक के ख़िलाफ़, भर्तियों में हो रही धांधलियों के ख़िलाफ़ चुप बैठने वाला नहीं है। और आपने क्रांतिकारी आंदोलन करके उस सरकार को झुकाया जो सरकार कभी किसी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं रहती थी, और उस अहंकारी शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा लिया जो अपने अहंकार में खुद को सर्वोत्तम समझने लगा था। साथियों, आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि जंतर मंतर पर 30 दिन तक धरना प्रदर्शन चला, और उस धरना प्रदर्शन में ज़्यादातर आंदोलनकारी नीट से संबंधित नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो नीट के मासूम बच्चे हैं जिनका हक मारा गया, जिनकी मेहनत पर पानी फेरा गया, उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर क्रांतिकारी वहाँ पर डटे रहे। चाहे बारिश हो, चाहे धूप की तपन हो, चाहे उमस हो, चाहे पुलिस की लाठियाँ हों, कैसी भी हालत हो, वहाँ पर बच्चों के हक की लड़ाई के लिए रात दिन डटे रहे वहाँ पर। लेकिन जो नीट के टीचर थे, ये जो नीट के, हम तो इनको टीचर बोलना भी गलत होगा क्योंकि ये टीचर नहीं हैं, ये माफिया हैं, ये लुटेरे हैं, ये हत्यारे हैं। चाहे कोई भी कोचिंग का डायरेक्टर हो, चाहे एलन वाला हो, चाहे PWCLC, गुरुकृपा, नारायणा, आकाश, कोई भी कोचिंग का डायरेक्टर वहाँ पर भूख हड़ताल करने के लिए नहीं गया। जबकि एक 60 साल के इंजीनियर ना तो जिनका बच्चा नीट में बैठा और ना उन्होंने अपना कोई, उनके परिवार से कोई नीट में बैठा, लेकिन फिर भी वो बच्चों के लिए 25 दिन तक ऐसे ही भूख हड़ताल करते रहे। लेकिन ये लुटेरे, ये कोचिंग माफिया, ये हत्यारे वहाँ पर नहीं गए। मैं हत्यारे इन लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी भी सुसाइड हुई हैं, उन सुसाइड में इनडायरेक्टली इन कोचिंग माफियाओं का भी हाथ है। इतनी प्रतिस्पर्धा तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन बच्चों में भी नहीं होती है जितनी प्रतिस्पर्धा इन कोचिंग माफियाओं में है। इन्होंने शिक्षा को शिक्षा बना ही नहीं रहने दिया, शिक्षा को इन्होंने व्यापार बना दिया है। ये व्यापारी बन चुके हैं और मासूम भोली वाली जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ये अपनी कोचिंग में फर्स्ट रैंक दिखाने के लिए पेपर लीक कराते हैं, पेपर लीक कराकर अपनी कोचिंग का रिज़ल्ट अच्छा करवाते हैं, जिससे कि ये दिखा सकें कि हमारी कोचिंग का रिज़ल्ट अच्छा रहा है, और मासूम भोली वाली जनता उस रिज़ल्ट को देखकर इनकी कोचिंग में एडमिशन लेती है। और ये माफिया, ये लुटेरे भूख हड़ताल करने के लिए इसलिए भी नहीं गए क्योंकि अगर भूख हड़ताल पर अगर ये बैठ जाते तो अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, अभी नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो इनकी अगर कोचिंग के टीचर अगर हड़ताल पर बैठते तो एडमिशन नहीं होता, कोचिंग में एडमिशन नहीं होता, दूसरी कोचिंग वाले आगे निकल जाते, इनका व्यापार ठप हो जाता, इसलिए वहाँ पर नहीं गए। दोस्तों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं सरकार से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपकी किरकिरी हो चुकी है, आपकी बदनामी हो चुकी है। आपके शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा देना पड़ा आपको, आपने NTA को के जो भी अधिकारी थे उनको निकाला है। तो आप ये जो कोचिंग माफिया हैं, इनका पिछले 2 महीने का बैंक का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका पूरा रिकॉर्ड निकालिए, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। अब हो सकता है क्योंकि ये तो साथे नहीं, लुटेरे हैं, तो हो सकता है इन्होंने ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ना किया हो, तो कैश के माध्यम से इन्होंने ट्रांजैक्शन वगैरह किया हो, लेन देन किया हो, तो इनके घरों पर छापेमारी कीजिए क्योंकि ये लुटेरे हैं। पेपर लीक कराने में इन लोगों का भी हाथ है, और पेपर को पूरी तरह से अगर पेपर लीक कराने से रोकना है तो इन कोचिंग माफियाओं को भी
इन कोचिंग माफियाओं को भी रोकना पड़ेगा, नहीं तो 1-2 साल बाद फिर से वही घटनाएं घटने लगेंगी पेपर लीक की, और फिर से मासूम बच्चे हैं जो असली हकदार हैं सिलेक्शन के, उनका हक छीना जाएगा। तो मैं सभी युवाओं से और सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ़ आवाज़ उठाइए और इनके जो बैंक अकाउंट हैं उनकी जांच करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद। भारत माता की जय।